अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरा कॉलेज से रिलेटेड था कि मैं कॉलेज गई और बहुत आज की हेक्टिक रूटीन थी, क्योंकि मैं काफ़ी 3-4 दिनों के बाद गैप से हम गए थे, तो इस वजह से बहुत सर दर्द, इतना सर दर्द था कि मैं तो बिल्कुल ही मतलब अभी भी मैंने पैनाडोल की 2 गोलियाँ एक साथ ली हैं कि मुझे इतना सर दर्द हो रहा था। फिर ये था कि मैंने कॉलेज में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वहाँ से मैं निकल के आ गई थी जी डॉलर स्टोर पे। डॉलर स्टोर आप देख सकते हैं, मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे डॉलर स्टोर पे आता है। और क्योंकि ना सारी चीज़ें, एक तो हर टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है इन 280 रुपीज़। तो वो था। वैसे थक तो मैं गई थी कॉलेज जाके, लेकिन था आज कॉलेज का माहौल बड़ा चटपटा किस्म का। चटपटे से तो समझ ही गए होंगे कि कुछ हालात सेट नहीं थे उधर के। खैर मैं किसी दिन बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये मैं घर जब आई, जब मैं वापस आई तब भी लाइट नहीं थी। सुबह निकली थी तब भी लाइट नहीं थी, जब मैं वापस आई तब भी लाइट नहीं थी। आजकल लाइट का पता नहीं क्या इशू बना हुआ है, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत ज़्यादा लाइट जाना स्टार्ट हो गई है। फिर ये था कि मैं आराम से जब लाइट वगैरह आ गई, खाना वगैरह खा लिया, फिर उसके बाद मैं उठी, मैंने कहा चलो यार अब सेटिंग वगैरह करते हैं कुछ। ये सेटिंग शेटिंग कर रही थी मैं, फिर मैंने ये था कि आज चिकन रोस्ट बनाने थे। चिकन रोस्ट की ज़िम्मेदारी मेरी थी, पुलाव की ज़िम्मेदारी अम्मी की थी। चिकन रोस्ट और पुलाव इसलिए बन रहा था क्योंकि आज थी जी मेरे भतीजे या भांजों की रिज़ल्ट था। अब क्योंकि मुझे आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में नहीं बताया कि भतीजे होते हैं या भांजे होते हैं बहन की बच्चे। तो ये था कि चिकन मैरिनेट करके रखा। अच्छा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधा-सीधा मैंने मसाला यूज़ किया, क्योंकि मेरे तो ना बिल्कुल दिल का ज़ोर ख़त्म हुआ हुआ था उस टाइम पे कि मैं जो है वो घर के मसाले ऐड करूँ। मैंने कहा भई छोड़ो, घर के मसाले कौन ऐड करता है। अब इस टाइम पे मैं इतनी थकी हुई हूँ, कहाँ-कहाँ से मसाले ढूँढूँगी। मैंने एक ये पैकेट पकड़ा चिकन टिक्का का, वो बना दिया, और यकीन जाने इतने मज़े का उसका टेस्ट आया था इसका कि बस। अच्छा, इसमें मैंने चिकन टिक्का ऐड किया था, साथ में थोड़ा-सा चिकन पाउडर ऐड किया था। अब आप कहेंगे कि चिकन में भी चिकन पाउडर ही ऐड करी है, तो थोड़ा-सा टेस्ट के लिए करना पड़ता है। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे जो था वो थोड़ा-सा विनेगर ऐड किया था। विनेगर के साथ-साथ जो है वो लेमन्स मैंने जो थे 2-3 कट करके वो ऐड कर दिए थे, और साथ में थोड़ा-सा ज़रदा रंग ऐड किया था ताकि उसमें थोड़ा-सा कलर आ जाए। अच्छा, अब ये है ना कि इसको क्रिस्पी फ्राई करने के लिए मैं जो करती होती हूँ वो ये होता है ना कि सबसे पहले एक बाउल में पानी ले लिया, दूसरे बाउल में जो है वो जो हमारे पास मैदा होता है ऑल पर्पस फ्लोर वो ले लिया, ठीक है। तीसरे में जो है वो मैंने एग योक ले ली। अब इससे ये होता है ना कि सबसे पहले मैं क्या करती होती हूँ कि पहले जो भी चिकन पीस होता है उसमें मैं एक दफ़ा मैदा लगाती होती हूँ। मैदा लगाने के बाद उसको पानी में डिप करती हूँ। पानी में डिप करने के बाद जो है वो अगेन मैदा, एंड देन उसके बाद लास्ट में जो है उसके ऊपर एग लगा के, मैदा लगा के उसको फ्राई करते हैं, तो वो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का उसका टेस्ट आता है, मतलब कोटिंग अच्छी खासी हो जाती है। देन जो था वो मैंने चिकन चढ़ा दिया था। चिकन चढ़ाने के बाद जो है फिर मैंने कहा चलो, किचन के बर्तन बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, मैंने कहा चलो ये कर देती हूँ, क्योंकि असल में जब लंच किया था कॉलेज से आके तो उस टाइम पे फिर लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने बर्तन वहीं पे छोड़ दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन वगैरह सेट किए। इसके बाद जो था वो मुझे याद आया था कि मैं काफ़ी काम मेरा पेंडिंग पर था पड़ा हुआ कॉलेज का ही, अपना कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का। तो मैंने कहा चलो मैं यूनिवर्सिटी का काम भी साथ साथ निपटाती हूँ। ये बीच में जब मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैं गीले हाथों से जवाब दे रही होती हूँ, क्योंकि असल आजकल थोड़ी-सी ना हमारी रूटीन चेंज हुई हुई है, तो स्टूडेंट्स के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि मैम कल आना है, नहीं आना है, क्या सीन है? तो इस तरह। ये वाला जो रूम है ये अम्मी-पापा का रूम है, इसको मैंने जल्दी-जल्दी सेट किया, फिर मैं अपने रूम में आई। मेरे रूम की तो हालत माशाल्लाह से हर टाइम सेट करने के बावजूद भी ख़राब ही रहती है। ख़ैर मेरा ये होता है, ये स्टॉलर्स का जो हैंगर है ये बड़ा ही कोई कमाल का हैंगर है, ये भी डॉलर स्टोर से ही लिया था। इस हैंगर का फ़ायदा ये होता है और नुकसान ये होता है कि एक तो सारे आपके स्टॉलर्स एक साथ होते हैं, दूसरा नुकसान मेरे लिए ये होता है ना कि मैं एक निकालने के चक्कर में सारे के सारे निकाल के रख जाती होती हूँ, फिर मैं आके उसको वापस सेट कर रही होती हूँ। तो ये है बड़ी अच्छी चीज़। यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के कुछ आए हुए थे, फिर मैंने उसको तय किया, मैंने कहा अभी तय करके रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, बीच में लाइट चलेगी, जैसे कि मैंने कहा था कि बार बार लाइट ने आना जाना लगाया हुआ था। यहाँ लाइट चली गई, मैंने कहा चलो लाइट तो चली गई है, बट मैंने इसको सेट तो करना है ना। मैंने जल्दी-जल्दी ये स्त्री स्टैंड को अपना क्लियर किया। अच्छा, मेरे रूम में सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ ही जो है वो स्त्री स्टैंड ही रहती है हमेशा, क्योंकि उसके ऊपर ना जो भी चीज़ आ रहा है, जो भी कोई शॉपर लेकर आ रहे हैं या कोई बैग लेकर आ रहे हैं, वो सारा कुछ उसी के ऊपर रखा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं अपनी जो है वो कबर्ड खोल के बैठ गई थी बैग्स वाली। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तरह-तरह के बैग नज़र आएँगे, छोटे, मोटे, बड़े, लंबे, चौड़े, हर किस्म के बैग आपको नज़र आ रहे हैं, सही है। तो बैग्स का ये था कि
बैग्स मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि असल में मेरे अभी फ़ाइनल पेपर्स हुए हैं मास्टर्स के, एमएस कर रही हूँ मैं। तो उसके फ़ाइनल पेपर्स हुए थे, ख़त्म हो गए। मैंने कहा चलो जो नोट्स पढ़े हुए हैं वो मैं उसको सँभाल लेती हूँ, मैं साथ-साथ नोट्स बनाती होती हूँ। तो नोट्स मैंने जो थे वो साथ सँभाल के रखे। मैंने कहा चलो मैं बैग में, एक बैग मैंने रखा हुआ है अपने नोट्स के लिए, तो उसमें मैंने सारे के सारे नोट्स अपने प्रिपेयर करके रख दिए। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे इंशाअल्लाह ताला मेरा जो इरादा है वो पीएचडी का है। तो जैसे ही मेरी ये एमएस का लास्ट सेमेस्टर अभी स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली थीसिस वगैरह क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं पीएचडी की तरफ जाऊँगी। तो कोर्स कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा होता है प्रीवियस वाले के साथ, तो नोट्स में कभी भी अपने जो है वो कुछ भी मतलब ज़ाया नहीं करती, वेस्ट नहीं करती होती, वो मेरे पास पड़े हुए होते हैं। बीएस के नोट्स भी इवन मेरे पास, अगर मैंने रजिस्टर्स नहीं रखे हुए तो मैं पीडीएफ अपने पास लाजमी संभाल के रखती हूँ। यहाँ पर फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार बच्चों की असाइनमेंट्स भी रहती हैं चेक करने वाली, क्विजेज़ भी रहते हैं चेक करने वाले। तो ये बीएस फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर वालों की थी, तो उनकी मैंने जल्दी-जल्दी फटाफट असाइनमेंट्स मुकाई। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा मैं बड़ी तेज़ी-तेज़ी में चेक कर रही हूँ, मैं एक-एक क्लास पढ़ के चेक करी थी, वो तो मैंने इस वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है। तो जल्दी से ही मैंने कहा ये काम निपटाती हूँ। अच्छा, मज़े की मैं बात बताऊँ, असाइनमेंट मार्क करके तो मैंने रख लिए, लेकिन लिस्ट पे मैंने मार्क्स अभी तक नहीं लगाए। मतलब वो काम असाइनमेंट्स वाला, क्विज़ेज़ वाला अभी भी मेरा पेंडिंग ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उसको मार्क्स लगाने का कब टाइम निकालूँ। असल में ये वाले काम जो है ना वो मेरी भांजी करती होती है मेरे साथ, तो वो थी नहीं, मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ। खैर मैं बताना भूल गई, मेरी भांजी की जो था वो आज रिज़ल्ट था दोनों का, भांजे का और भांजी का। तो भांजी जो है वो मेरी थी क्लास में, उसका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट था, वो फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी। तो वो तो सही हैप्पी के आनी गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। तो गिफ्ट में मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में जो दिखाए थे 2 स्टफ़ टॉयज़, वो दोनों मैंने उनको दे दिए थे, छोटे को भी और भांजी को भी। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।